परमाराध्य परम पूज्य महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशय नमन। आनंद श्रावक 4 व्रतों को स्वीकार कर चुका था और 5वें अनुव्रत को समझ रहा था। 5वां अनुव्रत इच्छा परिमाण व्रत या अपरिग्रह अनुव्रत। भगवान महावीर इच्छा परिमाण व्रत की विवेचना कर रहे थे, अपरिग्रह के महत्व को बतला रहे थे। भगवान ने फरमाया, आनंद, परिग्रह हिंसा का मूल है। परिग्रह के कारण ही व्यक्ति हिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इच्छाएं आकाश के समान हैं और आकाश के समान इच्छाओं को पूरा कर पाना संभव नहीं है। जो व्यक्ति आत्म विकास की भूमिका में आगे बढ़ना चाहता है, वह अपनी इच्छाओं का सीमाकरण करता है, परिग्रह को कम करता है, अल्प परिग्रही बनता है। सामान्य भाषा में परिग्रह का जो अर्थ लगाया जाता है वह ऐसा लगाया जाता है कि बहुत ज्यादा धन दौलत का होना परिग्रह होता है, लेकिन वास्तव में परिग्रह का मतलब यह नहीं होता। परिग्रह का अर्थ है आसक्ति का होना। परिग्रह का अर्थ है ममत्व का होना। पदार्थ के प्रति, धन दौलत के प्रति, परिवार के प्रति और अपनी संपत्ति के प्रति बहुत ज्यादा ममत्व होना, बहुत ज्यादा आसक्ति होना, यह परिग्रह होता है। जिस व्यक्ति की अपनी धन दौलत के प्रति और अपने परिवार और संपत्ति के प्रति आसक्ति कम होती है, ममत्व कम होता है, वह अल्प परिग्रही होता है। चाहे उसके पास धन दौलत कितनी ही क्यों न हो, लेकिन यदि उसकी आसक्ति कम है तो वह अल्प परिग्रही है। आनंद ने अपरिग्रह के महत्व को समझा और भगवान के सम्मुख करबद्ध निवेदन किया कि भगवान, मैं अपनी धन दौलत और संपत्ति का सीमाकरण करना चाहता हूं। उसने क्रमशः अपनी संपत्ति का सीमाकरण किया। आनंद बोला, भगवान, मैं अपने पास 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं निधि के रूप में सुरक्षित रखूंगा। 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मेरे व्यापार में लगी रहेगी और 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ब्याज में लगी रहेगी। इस प्रकार से उसने अपने धन में से 12 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का सीमाकरण किया। 12 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, अगर आज की मुद्रा में उसकी गणना करें तो लगभग 6 लाख करोड़ रुपए होते हैं। तो आनंद श्रावक, जो भगवान महावीर का 1 नंबर का श्रावक था, प्रथम श्रावक था, उच्च कोटि का श्रावक था, उसने भी 12 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का सीमाकरण किया। तो आनंद श्रावक को आदर्श मान करके क्या हम अपने धन का सीमाकरण नहीं कर सकते? क्या हम भी 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, अगर आपको 10 कम लगे तो 50, 100, 500 करोड़ की सीमा नहीं कर सकते? अगर आपको 500 भी कम लगे तो 1000, 5000 करोड़, लेकिन कहीं सीमाकरण करें तो सही। हम श्रावक हैं और श्रावक यदि हैं तो हमारा दायित्व है कि हम अपना परिग्रह कम करें, अपनी आसक्ति को कम करें, अपने ममत्व भाव को कम करें। और आसक्ति और ममत्व भाव को कम करने के 2 उपाय बताए गए। पहला उपाय बताया गया अपनी संपत्ति का, अपनी धन दौलत का सीमाकरण करना। तो जिस प्रकार से आनंद ने सीमाकरण किया, सबसे पहले उसने अपने धन का सीमाकरण किया, उसके बाद उसने अपने खेत का, मकान का, पशुओं का और अन्य संपत्ति का सीमाकरण किया।
उसी प्रकार से हम भी अपने धन का, अपने खेत, अपने मकान और अपने अन्य संपत्ति का सीमाकरण करें, और वो सीमा भी अपनी सुविधा के अनुसार करें। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पे करें। आपको लगे कि मुझे 500 करोड़ चाहिए तो आप 500 करोड़ की सीमा करें। आपको लगे आपको 1000 करोड़ की जरूरत है, आप 1000 करोड़ की सीमा करें, लेकिन सीमा करें अवश्य। तो पहला उपाय बताया गया कि हम अपने धन दौलत और संपत्ति का सीमाकरण करें। दूसरा उपाय बताया गया, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बहुत ही सुंदर सूत्र हमें दिया, और वो दिया विसर्जन सूत्र। विसर्जन का तात्पर्य है अनासक्त चेतना का विकास करना। अनासक्त चेतना के विकास के लिए विसर्जन आवश्यक है। तो हम अपने जीवन में इस विसर्जन सूत्र को भी अपनाएं। तो इन दो बिंदुओं के द्वारा हम इस 5वें अनुव्रत को स्वीकार कर सकते हैं। पहली बात, हम अपने धन दौलत और संपत्ति का सीमाकरण करें। अपने धन का सीमाकरण करें, अपने खेत, हमारे नाम से हमें कितने खेत रखने हैं उसका सीमाकरण करें, हमारे नाम से हमें कितने मकान रखने हैं उसका सीमाकरण करें, और अन्य अन्य संपत्ति का भी सीमाकरण करें। देखिए, आपको अपनी संपत्ति छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको उसकी मर्यादा करने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर वास्तव में हम आत्मविकास की भूमिका में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने श्रावकत्व में निखार लाना चाहते हैं, तो हम अपने धन दौलत और संपत्ति का सीमाकरण करें और विसर्जन सूत्र को अपने जीवन में अपनाएं। अनासक्त चेतना का विकास करें, आसक्ति को कम करते जाएं, ममत्व को कम करते जाएं। जैसे जैसे हमारी आसक्ति और ममत्व कम होता जाएगा, हमारा परिग्रह भी कम होता जाएगा, हम अल्प परिग्रही बनते जाएंगे। तो अगर हम इस व्रत को स्वीकार कर लेते हैं तो अब हम 5 व्रती श्रावक बन जाते हैं। 5 अनुव्रत बताए गए, और 5 ही अनुव्रतों को अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो हम 5 व्रती श्रावक बन जाते हैं। और मुझे नहीं लगता इस 5वें अनुव्रत को स्वीकार करने में भी कोई आपत्ति है। क्यों? क्योंकि यह सीमा भी आपको अपनी सुविधा के अनुसार करनी है। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आध्यात्मिक मंगल कामना। ओम अरहम।